चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मरिया में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले होता ये है कि जब इसकी याददाश्त वापस आ जाती है प्रार्थना की, तो प्रार्थना जो रहती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको सब पुरानी यादें फिर से वापस आती है। फिर वो कोशिश करती है कि अब वो सब ये तबाह कर देगी, ये सारे वर्ल्ड को मिटा के रख देगी, है ना। तो वो भाई अपना रौद्र तांडव चालू कर देती है। देन भाई फिर सरप्राइज एंट्री होती है अपनी फेवरेट अदा खान की। वो शेषा नागिन वापस सी करती है। वो पहले तो प्रार्थना बन के, प्रथा बन के हक कर लेती है। तो वो फिर भांप लेती है थोड़ी देर में कि ये तो मेरी मदर नहीं है ना। फिर मदर मदर अपने रियल रूप में आ जाती है, शेषा नागिन के रूप में। वो उसको मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है कि तुम आगे बढ़ो और अपनी जंग को लड़ो, अपने बदले को पूरा करो, सब कुछ उसको दिखा देती है सब कुछ। और फिर भाई महक जो रहती है अपने प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाती है। और ये भी उसको अलर्ट कर देती है कि महक जो है, इसको ये गलत फहमी में रहने दो तुम, कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम उसके जाल में फंस रही हो। और फिर भाई ये दोनों मिलके प्रार्थना बन के, प्रथा बन के इसको डरा भी देते हैं महक को। प्रथा बन के डर डर के माहौल में हो जाती। फिर भाई हम देखते हैं कि जब मिसेस ठकराल और अनन्या अनन्या रहती हैं, वो प्लानिंग बना लेती हैं इन लोगों के खिलाफ। काफ़ी पहले तो पिस्ड ऑफ हो जाती हैं, फिर काफ़ी प्लानिंग बनाते हैं। और प्लानिंग में फिर अनन्या जो रहती है उनकी रिसेप्शन की एक पार्टी थ्रो आउट भी होती है। उसमें आके वो एक स्नेक को छोड़ देती है। और फिर भाई स्नेक छोड़ती है तो वो उसको इनके प्लानिंग के बारे में भनक भी लग जाती है। शेषा और प्रार्थना की जो प्लानिंग रहती है उसके बारे में उसको पता भी चल जाता है कि दो दो, पहले तो दोनों को एक ही समझती है वो, कि दो दो प्रार्थना क्या कर रही है यहाँ पे। फिर वो उसका नागिन वाला रूप देख लेती है, मगर शेषा नागिन स्मार्टनेस दिखाती है, वो उसकी नज़र उसी पर रहती है ना। तो उसकी नज़र रहती तो वो उसके वो पकड़ लेती। और फिर जो रहती प्रार्थना, वो उसको डस देती तो उसकी याददाश्त वहीं की वहीं भूल जाती है ना। और शायद मोबाइल से भी जो क्लिप उसने रिकॉर्ड किया था वो उसने सीमा को बता दिया था। और सीमा को भी ये चीज़ का पता चल जाता तो वो भी डाउट करने लगती है इस पर। शेषा शेषा पे डाउट करती है। फिर उसके बारे में सब कुछ जानना भी चाहती है। देन भाई जो जो अनन्या जो रहती है, ये अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाती, नागिन को आज़ाद कर देती है। एक जहरीली रहती है तो वो फिर इसको, जो रहता है रघुवीर को, इसको डस लेती है। फिर भाई रघुवीर बेहोश हो जाता है। और भाई फिर उसी बीच में ये जो रहती सीमा जो रहती ये एक इसको, जो महक को डराया रहता है, वो अपने डर के बारे में सीमा को बताती। सीमा एक क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार की एक भभूति होती है, प्यार वाली भभूति जो होती है, वो गलती से उस पर विनय पे भी लग जाती है। तो विनय भाई पागल हो जाता है, मगर महक उसको अपने वशीकरण में लेके एक चाटा में रख के सुला देती है। और फिर भाई विनय के अंदर भी महक जो रहती है, सबसे पहले तो भाई अपना रूप बदल लेती है। उसको ये चीज़ का डर लग जाता है कि भाई ये मेरे को मार डालेगी कभी भी, अगर मैं प्रार्थना मेरे को कभी भी मार सकती है। तो वो अपना रूप बदल लेती है और विनय के रूप में थोड़ी देर इससे सीमा से बात करती है, सब प्लानिंग प्लॉटिंग समझ लेती है। देन फिर वो ये वाले ये जो रहता है इससे करती है, वो भी किसी तरह रघुवीर भी उसको कंट्रोल में कर लेता है। और भाई जब रघुवीर की बॉडी से सारा जहर निकल जाता है तो वो तो सही हो जाता है ना। फिर ये सीन होता है जो मैंने बताया, ये जो भभूति वाला जो गलती से विनय पे उड़ जाता है। वे ये लोग चाह रहे थे कि ये रघुवीर और प्रार्थना एक दूसरे से ये क्या कहते हैं प्यार के जाल में फंस जाएं और ये उनकी मणियाँ चुरा ले, है ना। फिर शेषनागिन की भी ये पार्टी में एंट्री होती है बढ़िया अच्छे से। शाशा शाशा नाम का कैरेक्टर ले लेती है। और फिर भाई अच्छे से पार्टी पार्टी वार्टी होती है इन लोगों की। फिर बाद में वो चेंज भी हो जाती है। शेषा नागिन जो रहती है वो वहाँ पे रुकना चाहती है, तो वो ऐसा बहाना बता देती है कि मेरी बुकिंग नहीं है ये और वो। तब विनय उसको बोलता है आप यहीं पर रुक जाइए हमारे घर के फैमिली मेम्बर की तरह। और फिर भाई इन दोनों पे शक हो जाता है सीमा को। फिर सीमा अपने वही पुराने मंदिर के पास जाती है जहाँ पे उनकी कुलदेवी का था। और सीमा को भाई सब कुछ सच्चाई का पता चल जाता है कि ये शेषा नागिन की क्या क्या हिस्ट्री रही है। और फिर भाई एक नई नागिन दिखती है, मेरे को तो भाई विशाखा जैसी दिख रही थी, वो जागृत ना हो जाए। इन इन लोगों का अब देखते हैं भाई। नेक्स्ट वीक के प्रोमो में दिख रहा था महक किसी तरह से शायद
वो मणियों को निकाल लेगी और फिर एक नई नागिन जागृत होगी और इनकी इसी के बीच फाइट भी चलेगी। और देखते हैं रघुवीर और प्रार्थना के बीच भी कैसे दूरियां दूरियां जो रहती हैं वो भी बना के रखता है वो, क्योंकि वो उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता है। रघुवीर जो रहता है वो प्रार्थना से दूरियां भी अपनी बना के इसलिए रखता है क्योंकि वो उसको सबसे पहले तो ये जो शादी में बैठी रहती है, एकदम से आके जो शादी में बैठी रहती है उस पर वो सवाल पूछना चाहता है। तो वो उसका प्रीति जो यानी कि प्रार्थना रहती है वो उसको ऐसा जवाब देती है कि उसको कुछ पता नहीं था, उसके सर में अचानक से दर्द होने लगा था। और फिर आगे जो जो ये सिनारियो मेरे साथ ये घटता गया, मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल रिलेशन नहीं रख पाऊंगी, मेरे को टाइम की ज़रूरत है। तो वो फिर इसमें एग्री कर जाता है। रघुवीर भैया ने कि अच्छा बताया है ना। थोड़े बहुत उसके और उसके मूवमेंट्स भी होते हैं, रघुवीर और प्रार्थना के थोड़े बहुत अच्छे मूवमेंट होते हैं, है ना। और और भाई अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक और क्या क्या साजिशें रचेंगी ये महक और ये। और भाई अपनी शेषा नागिन ने तो बिल्कुल धमाल मचा दी है, जितनी एंट्री ज़बरदस्त ली है, बहुत ज़बरदस्त एंट्री ली यार शेषा नागिन, मज़ा आ गया बिल्कुल। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नागिन 6 के धमाकेदार अपडेट के साथ।